Once we design navigation bar component using a navigation bar using a class component and using index.js file, same you have to design registration component and design a registration form in it and import in a index.js file. Once we design navigation bar using class component and use in index.js file, same you have to design registration component. Same इस UI की बात अगर मैं कर रहा हूं इसकी, तो मुझे अभी इसके लिए देखिए, इसके लिए तो मैंने कंपोनेंट बना दिया, अभी हमें इसके लिए कंपोनेंट बनाना है। तो गाइज मैं इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में पूरे कोड का फ्लो और स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ पेंट में। ओके, सो यहाँ अभी आपको आना है और यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर दीजिए। इंपोर्ट कैसे, रिएक्ट फ्रॉम अ रिएक्ट, ओके, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम from react dash dom, okay, class reg extends react dot component, export default reg. You have to write render method और यहां आप रिटर्न करेंगे slash input type equals to text, name equals to name, value equal to for this br and br, ओके, सिंपल फॉर्म करेंगे। नेम, यहां देखिए जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम देते हैं हम ईमेल, एंड वी हैव अ थर्ड वन is your contact, and you have to write a name and you have to write a register here, register, and input type equal to submit. just save a file reg.jsx, src के अंदर आपको फाइल बनानी reg.jsx, ओके। जैसे ये बन गया कंपोनेंट, ओके, देखिए ये आपका कंपोनेंट बना। अभी आपको इसी कंपोनेंट को वापस index.js में इंपोर्ट करना है, तो अभी आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे reg/savage। ओ गलत क्या हुआ है, मैंने यहाँ कंपोनेंट तो ये किया बट मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। वी हैव टू राइट इंपोर्ट reg from ./reg.jsx savage। देखिए अब ये कंपोनेंट तो आपने इंपोर्ट कर दिया है, बट अभी आपको कंपोनेंट के ऊपर CSS लगाना है, ओके। कंपोनेंट के ऊपर CSS कैसे है, तो कुछ नहीं है गाइस, आप index.css में आइए, यहाँ एक क्लास लिखिए ऐसे डॉट कंट्रोल, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मुझे आदत है मैं कंट्रोल लिखूंगा। जस्ट विड्थ ऑफ 400 पिक्सल्स, हाइट ऑफ 40 पिक्सल्स, सेव इट। जस्ट अभी देखिए गलत क्या हुआ है, और अभी आप reg.jsx में आइए और यहां ऐसे लिखिए क्लास इक्वल्स कंट्रोल, देखिए क्लास कंट्रोल, यहां आप ऐसे आइए, you have to copy it and paste here class control, again a class control, save it। देखिए सही तरीके से बना, ओके। तो ये जो index.css है, राइट, ये आपका index.css है, इसे आप देखिए, एंड दिस इज योर index.js फाइल, ओके। ये आपका
index.js है। राइट, ये इस तरीके से होगा। अब देखिए गाइस, मैं आपको पूरा का पूरा कोड एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता हूँ और पूरा इंटीग्रेट करके देता हूँ, चलेगा? और यूआई भी हम बाजू में रखेंगे, कोड भी बाजू में रखेंगे। ओके, कंसीडर ये आपका यूआई है। पूरा कोड फ्लो मैं आपको समझाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट। यहां अभी अगर आप आते हैं, कंट्रोल बी, देखिए ये आपका यूआई है। अभी आपको क्या करना है, ये आपका नेविगेशन बार वाला कंपोनेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद कंसिडर ये आपका आरईजी वाला कंपोनेंट है। कंसिडर, राइट, ये आपका index.js है। एंड कंसिडर दिस इज index.css। इज index.css। अब देखिए क्या हुआ है, अगर आप इस कोड की बात अगर आप करेंगे, ये जो कोड है इस कोड की बात अगर हम करते हैं, इसकी वजह से मेरा ये इतना नेविगेशन बार बना है। ओके, उसके बाद में आप जो इस कोड की बात अगर आप कर रहे हो, ओके, इसकी वजह से मेरा ये वाला पार्ट डिजाइन हुआ है। देखिए अलग अलग फाइल्स हैं, इसमें अलग है, ये अलग है। ओके, उसके बाद में अभी अगर आप आते हैं, देखिए तो यहां मान लो मेरी एक फाइल है index.html। ओके, इसमें ऐसे है बॉडी एंड स्लैश ऑफ बॉडी, इसके अंदर क्या है, डीफ, आईडी है रूट, स्लैश ऑफ डीफ, ऐसे। ये देखिए ऐसा है, ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स बने। उसके बाद में ये कॉमन सीएसएस है index.css। ये जो फाइल है मेरी, ये वाली फाइल आप देखिए, दिस इज माई index.css। ये है। अभी अगर आप यहां पे आते हैं, मैंने अगर लिखा, देखिए इसके बाद में ये मेरी index.js वाली फाइल है, दिस इज माई index.js। अभी हमने क्या किया, मैंने यहां देखिए इंपोर्ट किया है नैवबार को, इसको मैंने यहां इंपोर्ट किया और मैंने इस कंपोनेंट को यहां पे यूज किया है, यहां नैवबार में। देखिए मतलब मैंने इसका कोड नहीं यूज किया। तो इसका जो यूआई है, देखिए जैसे आपने इसे इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे index.js में, आपने जैसे नैवबार को यूज किया, तो ये जो रिटर्न वाला जो कोड है, इतना कोड ऑटोमेटिकली, देखिए इतना कोड यहाँ
इंटीग्रेट हो जाता है इसके यहाँ पे ऐसे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये यूआई आपको दिखेगा। देखिए रूट के अंदर आता है, मैं दिखाऊं, यहाँ ये इंस्पेक्ट कीजिए आप। इंस्पेक्ट के बाद एलिमेंट्स में आप आइए, एलिमेंट्स में आईडी यहाँ ये देखिए div id रूट, यहाँ ये eval li ऐसे। देखिए परफेक्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद में सेकेंड टाइम देखिए आपने क्या किया, यहाँ नैबार के बाद reg को इंपोर्ट किया है, reg। जैसे भी आपने यहाँ reg को इंपोर्ट किया, कंसीडर, जैसे भी आपने यहाँ reg को इंपोर्ट किया, जैसे इंपोर्ट किया है इसके तुरंत बाद ये जो आपका कोड है, ओके, ये कोड इसके नीचे आके इंपोर्ट हो गया। यहाँ मतलब यहाँ हमने अलग अलग यूआई पार्ट किए हैं, ये एक अलग यूआई है, ये एक अलग यूआई, और दोनों यूआई को मैंने यहाँ पे ये किया। इसीलिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि कंपोनेंट का फायदा हमें ये होता है कि हम लार्ज यूआई को छोटे छोटे यूआई में डिवाइड करते हैं, बाद में इंटीग्रेट करके एक लार्ज यूआई बनाते हैं, ये हमें इसका फायदा होता है। ओके, अभी देखिए बेनिफिट क्या मिला, अगर हम अलग अलग करते हैं, कल जाके मान लीजिए मुझे अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज और इसके सामने मुझे देना है कोर्सेस, यहाँ मुझे कोर्सेस ऐड करना है, यहाँ चेंज करना है, मुझे यहाँ कोर्सेस ऐड करना है, ये मेनू ऐड करना है कोर्स है। देखिए मैं पूरे प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपली गाइस नाउ बार में जाऊंगा, यहाँ इतना ही चेंज करूंगा। देखिए मैंने पूरे यूआई को हाथ नहीं लगाया, जिस पोर्शन में मुझे चेंज करना है स्टूडेंट्स, वहां मैंने हाथ लगाया। तो मैं यहाँ पे आके कोर्सेस लिखूंगा, फाइल को हम सेव करते हैं। जैसे भी सेव किया, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली कोर्सेस ऐड हुआ। फायदा क्या हुआ गाइज, आपने पूरे यूआई को टच नहीं किया, आपने यूआई का स्पेसिफाइड पोर्शन चेंज कर दिया, एंड उसे बाद में, मतलब ये दो अलग अलग यूआई, एक अलग यूआई है और एक अलग यूआई, हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। राइट, इट इज बेनिफिट ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब कंपोनेंट के जरिए अगर बहुत बड़ी वेबसाइट है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रीयूज करते हैं, दिस इज बेनिफिट ऑफ कंपोनेंट्स गाइज। ओके, मतलब इस तरीके से हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं, मतलब ये कंपोनेंट का हमें फायदा होता है। तो गाइज देखिए यहाँ मेरा फाइनल आउटपुट है, फाइनल आउटपुट जो मैंने ऊपर भी दिया है, बट मैं वापस दोबारा एक बार आपको स्क्रीनशॉट करके देता हूँ। ओके, सो गाइज इस तरीके से आप कंपोनेंट का यूज करते हैं, बट देखिए इसका लिमिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। राइट, यहाँ आप आइए, देखिए डायग्राम में आइए, यहाँ मैंने index.js के अंदर दो कंपोनेंट ऐड किए हैं, ये नैवबार वाला एक कंपोनेंट ऐड किया है एंड रजिस्ट्रेशन वाला एक कंपोनेंट ऐड किया है। आप अगर देखते हैं तो index.js के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है navbar और एक है reg। वी हैव टू कंपोनेंट्स हियर, एक navbar है और एक reg है। बट ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली index.js के ऊपर एक ही कंपोनेंट आता है। देखिए इफ यू थिंक अबाउट above code, we have two components named as navbar and reg, and we add both components in index.js file, but it is not a standard approach, because if you have 50 components in your application, then you require to add 50 components in index.js file. So it is not a standard, because in index.js you can index.js standard, because standard is in index.js file, right? We need to add only one component, okay, that is app.js. Means you have to add all other components in app.js file and add app.js file, sorry, and add app. All other component app.js file, add app.js file in index.js file. Okay,
सो गाइस आपको क्या करना है, ये जो सारे कंपोनेंट जो आपने डायरेक्ट इंडेक्स में ऐड किए हैं, पैसे मत कीजिए। आप डायरेक्टली सारे कंपोनेंट्स को इंडेक्स में ऐड नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको इंटरमीडिएट और एक कंपोनेंट लिखना है, राइट, जिसका नाम होगा ऐप। मतलब अभी आपको यहां एक और कंपोनेंट लिखना है, जैसे क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, यहां आपको रेंडर मेथड को रेंडर को ओवरराइड करना है, और आपको रिटर्न में यहां जेएसएस को रिटर्न करना है। और जेएसएस को रिटर्न करने के बाद यू हैव टू ऐड navbar एंड यू हैव टू ऐड reg। ऐसे दो कंपोनेंट यहां ऐड कीजिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ऐसे करेंगे। जस्ट वेट, सॉरी मैं रिपीट लिखता हूं, थोड़ा सा गलत हुआ। इंपोर्ट, डायरेक्ट लिखते हैं क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। उसके बाद आप यहां रेंडर मेथड को ये करेंगे और रिटर्न करेंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट। और यहां आपको लिखना है navbar, और यहां पे वापस से आपको लिखना है reg। राइट, आपको दोनों भी इस कंपोनेंट को रेंडर के अंदर लेना है। राइट, मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट बनेंगे, आप इन सभी कंपोनेंट को ऐप में डालेंगे। ओके, बाद में फिर आप ऐप को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अभी आपको क्या करना है गाइस, यू हैव टू ओपन index.js फाइल। अभी आप index.js में आएंगे और यहां सिर्फ इतना लिखेंगे, import app from app.js, import react from react, इसके बाद import react dom from react dash dom, and then you have to write a react dom dot render, और आप यहां पे सिंपली ऐप को रेंडर करेंगे। ऐसे मतलब हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट है ऐप में डाले, ऐप को मैंने यहाँ पे डाला। तो ऐप को मैंने यहाँ पे डालने के बाद मैंने यहाँ पे इसे ऐप को रेंडर किया, तो ये सारा यूआई रेंडर होता है। ये स्टैंडर्ड है। मतलब जब जब भी आप index.js के साथ काम करते हैं तो आप मल्टीपल कंपोनेंट्स index.js में ऐड नहीं करेंगे। गाइज यू हैव टू ऐड ओनली वन कंपोनेंट इन index.js, दैट इज ऐप। ओके, और ऐप के अंदर आप दोनों फाइल्स को डालेंगे। ऐप के अंदर आपका ये navbar भी होगा, ऐप के अंदर आपका reg भी होगा। ओके, सो चलिए गाइज, मैं अभी नया प्रोजेक्ट नहीं बनाता हूं, मैं आपको इसके अंदर ही चेंजेस करके दिखाता हूं। ओके, तो अभी आपको प्रोजेक्ट के अंदर आना है। देखिए आपके पास ऑलरेडी फाइल है app.js। अभी आप इसे ओपन करें, app.js को आप ओपन करेंगे। ऐप जेएस को ओपन करने के बाद इसका जो पहला कोड है कट कर दीजिए। अभी आप क्लास कंपोनेंट बनाइए खुद का, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, उसके बाद इंपोर्ट। अभी आपको ऐप के अंदर क्या क्या ऐड करना है, देखिए अभी आपको ऐप के अंदर नैव बार को इंपोर्ट कर ऐड करना है। मतलब आपको ऐप डॉट जेएस के अंदर नैव बार को इंपोर्ट करना है। नैव बार फ्रॉम डॉट स्लैश navbar dot js, import reg from dot slash reg dot jsx. Okay, then you have to write a class app extends react dot component. Okay, उसके बाद में आप ऐसा लिखिए, export default app
then you have to write a return में आपको ऐसे लिखना नाउ बार जेएसएक्स सॉरी रिएक्ट फ्रैगमेंट तो करना पड़ेगा। देखिए रिएक्ट फ्रैगमेंट का शुगर फॉर्म कहते हैं गाइस इसे। फिर अभी आप यहाँ आके ऐसा लिखिए नाउ बार, यहाँ पे अभी आप लिखिए आरईजी, बस सेव इट। यहाँ आपने नाउ बार लिखा, यहाँ आपने आरईजी लिखा। अब ये दोनों कंपोनेंट आपने ऐप के अंदर लिखे हैं, तो अभी आपको ऐप के अंदर ऐप कंपोनेंट को इंडेक्स डॉट जेएस में लेना है। तो अभी हम इन दोनों को यहाँ इंपोर्ट नहीं करेंगे। किसको? नाउबार को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ऐप के अंदर इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद आरईजी को यूज नहीं करना है, तो हम इसे भी इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आरईजी को भी ऐप में इंपोर्ट कर दिया है। अभी हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी हम ऐप को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app.js। ओके, देखिए अभी हम यहाँ ये मल्टीपल कंपोनेंट नहीं ऐड करेंगे गाइस। मैं यहाँ एक सिंपल कंपोनेंट ऐड करूंगा, दैट इज ऐप। देखिए मतलब जितने भी आपके यूआई कंपोनेंट जैसे नेविगेशन बार है, ये जो भी यूआई कंपोनेंट्स है ये सारे ऐप में है और ऐप इंडेक्स में आ गया। मतलब इंडेक्स में बहुत देखिए सिंपल सा कोड हुआ है। इज इट क्लियर? देखिए यूआई अभी आप देखिए थोड़ा सा एरर आ गया है, देखना पड़ेगा। ऐप एक्सटेंड्स, शायद ये ऐप के अंदर एरर है, देखते हैं गाइस क्यों आया है वो भी देखना पड़ेगा। यहाँ ये ऐप फाइल को एक बार सेव करते हैं, कुछ गलत किया है देखते हैं। नाउ बार ये नाउ बार डॉट जेएसएक्स है, जेएस नहीं है। यू हैव टू सेव इट। तभी भी नहीं हो रहा है। इंपोर्ट नाउ बार क्लास ऐप एक्सटेंड्स। देखिए एरर देखते हैं क्या है। ये सब तो सही है। हाँ, गलत ये किया मैंने, रेंडर मेथड ही नहीं लिखा इसका, ये गलती हो गई थी। यस, रेंडर मेथड लिखना चाहिए, क्लास कंपोनेंट है। देखिए ऐसे हो गया। ओके, मतलब मैंने यहाँ ऐप के अंदर सारे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से आप इसे इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो गाइस ये आपका मैं यहाँ फाइनल सोर्स कोड देता हूँ। फाइनल सोर्स कोड app.js source code with app component. Okay,